बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं दिल के यकीन का 8वां हिस्सा। ये खौफनाक आवाज़ सुनते ही लाला का खून सूख गया था। सबसे ज़्यादा नामूस की फ़िक्र थी। जान के लाले अलग पड़े थे। दूल्हा अपनी पालकी से छलांग लगाना ही चाहता था कि 2 सिपाहियों ने उसे रस्सी से जकड़कर बांध दिया और निहायती तेज़ी के साथ दोनों पालकियों को उठाकर जंगल के अंदर ले चले और बीच जंगल में पहुंचकर घनी झाड़ियों के दरमियान उन्हें रख दिया। इसके बाद रस्सियों में जकड़े हुए दूल्हा को पालकी से बाहर निकाला और कत्ल करने के लिए 2 सिपाही तलवार लेकर खड़े हो गए। तलवार उठाना ही चाहते थे कि लाला इस मंज़र की ताब ना ला सकीं। वहशत इज़्तिराब में पालकी से बाहर निकल आई और एक मज़लूम फरियादी के लहजे में कहा, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने पति का खून नहीं देख सकूंगी। लाला के चेहरे पर नज़र पड़ते ही हेबत जमाल से कातिलों पर सत्ता तारी हो गया। हाथ लरज़ गए और तलवार छूटकर गिर पड़ी। इतने में जागीरदार का बेटा नशे की हालत में लाला के करीब पहुंच गया और खुशी से झूमते हुए कहा, अब इस वक्त से तुम्हारा पति मैं हूँ। भूल जाओ अपने इस पति को जिसने मेरी राह में हायल होकर अपना खून हलाल कर लिया। ये कहते हुए वो लाला की तरफ हाथ बढ़ाना ही चाहता था कि बेसाख्ता लाला के मुंह से एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन, मेरी लज्जा को बचाओ। ये कलमा सुनकर जागीरदार का बेटा गुस्से से तिलमिला उठा और दांत पीसते हुए कहा, हिंदू धर्म की लड़की होकर मुसलमाने के देवताओं को पुकारती हो। देखता हूँ कौन तुझे और तेरे पति को मेरे हाथों से बचाता है। ये कहते हुए इसने अपने साथियों को ललकारा, अब देखते क्या हो, तलवार उठाकर इसके पति के 2 टुकड़े कर दो और इस लड़की को शिकंजे में कसकर घोड़े पर बांध दो। अब पालकी पर लाद कर ले जाने का वक्त नहीं है। माँ को वचन देकर दे चुका हूँ कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले राजमहल के दरवाज़े पर सुनार की बेटी पहुँच जाएगी। इसकी आवाज़ पर सिपाही संभल कर खड़े हो गए और ज़मीन पर गिरी हुई तलवार को दोबारा उठा लिया। इधर 2 सिपाही रस्सियों का शिकंजा लेकर लाला के करीब पहुंच गए। उम्मीदों का चिराग गुल होने में अब सिर्फ पलक झपकने की देर थी। लाला का दिल डूबता जा रहा था। तलवार उठ चुकी थी। शिकंजों में कसने वाले हाथ लाला के जिस्म के करीब पहुंच चुके थे। उम्मीदों के खून के साथ इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी और अब करबला वाले सरकार की गैबी इमदाद के यकीन का आप गीना टूटने ही वाला था कि अचानक फ़िज़ा में एक बिजली कूंदी, एक तलवार चमकी और कड़कती हुई
धमक से आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद आंखें खुली तो ज़मीन पर 15 लाशें तड़प रही थीं। रस्सियों में जकड़े हुए शोहर की गिराएं खुल चुकी थीं और वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जज्बा अकीदत की बेखुदी में लाला और इसके शोहर की पेशानी हुसैन के खुदा का सजदा शुक्र अदा करने के लिए बेसाख्ता ज़मीन पर झुक गईं। करबला वाले सरकार की चमकती हुई तलवार से काफर ही नहीं कत्ल हुए, लाला और इसके शोहर का आबाई कुफर भी कत्ल होकर रह गया था। अब इनके सीने में एक मोमिन का दिल जगमगा रहा था। जान के खौफ से भागे हुए कहारों ने नूरुद्दीनपुर पहुंचकर सारा माजरा कह सुनाया। खबर सुनते ही सारे गांव में कोहराम बरपा हो गया। बिजली की तरह सारे इलाके में इस वाक़े की खबर फैल गई। जिसने जहां सुना वहीं से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुनार और इसकी बीवी को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो वो शदीद कर्ब से पागल हो गई और कलेजा पीटते हुए इस मुकाम पर पहुंच गई जहां ये वाक़या पेश आया था। लाला की सास भी वहां पहुंच गई। दम के दम में हज़ारों अफरातों का मेला लग गया था। हर शख्स इस वाक़े के इस्तराब से बेचैन था। सैयद अमीन की बीबी भी वहाँ पहुँच गई थी। व्यूअर्स, ये इस्लामी सच्ची कहानी कैसी लगी आपको, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक डिसलाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से के साथ।